वजीर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आज बजट आया, बहुत लंबा बजट हो गया है, शायद एक्सपेक्ट नहीं था कि 2 घंटे तक वित्त मंत्री जी बोलेंगे। अभूतपूर्व बजट है मध्य प्रदेश का, गरीब कल्याण का बजट है। और अगर मैं ये एक लाइन में ये कहूँ तो बीमारू राज्य को उबार करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का बजट है। इस बजट की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, इस पूरे बजट में कोई नया टैक्सेस नहीं है और किसी भी टैक्सेस को बढ़ाया नहीं गया। इसके बाद महिला कल्याण से लेके रोजगार के नए अवसर, स्किल डेवलपमेंट, पूंजी निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और मैं समझता हूँ हर सामाजिक पहलू का ध्यान रखने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। और आने वाले समय में ये बजट एक ऐसे मध्य प्रदेश की आधारशिला रख रहा है जिससे बाकी दूसरे प्रदेश अनुसरण करेंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आप 4 महीने का सोचकर बजट लाए हैं, साल भर का बजट नहीं है ये। कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब उन्होंने जो आज लगभग 40 गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, उसमें से आधी से ज़्यादा योजनाएं बंद कर दी थी। मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक नए पैसे का व्यवस्था नहीं थी, तो एक तरह से फिर पुराने युग की तरफ मध्य प्रदेश वापस जा रहा था। पर धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बड़े प्रयास से न सिर्फ वो पटरी पे लाए हैं बल्कि कोरोना जैसे संकट को झेलते भी विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ाए। संजू जी, न्यूट्रल रिएक्शन, बिल्कुल पक्ष या विपक्ष के लिहाज से नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, आप सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि आज बजट का दिन है। ये बजट हमारे आने वाले साल की आधारशिला का दिन है, लेकिन आज के दिन भी कांग्रेस ने बजट को ध्यान से सुना नहीं, पूरे समय हंगामा करते रहे। तो ये उनकी जो सीरियसनेस है उसको दर्शाता है कि वो कितने सीरियस हैं इस प्रदेश के बारे में। इस बजट में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का क्षेत्र हो, कोई भी ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बजट में वृद्धि की गई है। और आप देखिए, मतलब आप गंभीरता देखिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहना योजना का जो उन्होंने ऐलान किया है, उसके लिए 8,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। आप ध्यान कीजिए, जब कांग्रेस ने किसानों की ऋण माफी का बात की थी तो उस पर 55,000 करोड़ रुपए का खर्चा आना था, बोझ आना था, और बजट में प्रावधान कितना किया था? 5,000 करोड़ का। इसमें 8,000 करोड़ का प्रावधान पहली साल कर दिया है। तो इसके पीछे गंभीरता देखिए, उनकी मंशा देखिए। बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। बार बार एक बात कही जा रही है, पॉपुलाइज्ड बजट है और चुनाव के लिहाज से बनाया गया, तैयार किया गया बजट है। अब हम तो इस बजट में देख रहे थे कि बुंदेलखंड और खास तौर पे हमारे जिले को बहुत बड़ी सौगात है, 44,000 करोड़ की केन बेतवा लिंक परियोजना, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। तो बुंदेलखंड के लिए सबसे जरूरी है पानी और बुंदेलखंड को बहुत बड़ी सरकार। हर बार जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, जिक्र ही होता है। ये तो उमा भारती जी से लेके नहीं, बिल्कुल धरातल पे आजकल एकदम सर्वे चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 6-8 महीने के अंदर इस पे काम चालू हो जाएगा। क्योंकि ये जो मेन जगह बन रही है ढोणन, वो मेरी बिजार विधानसभा में आता है, जहाँ शुरुआत हो रही है इस डैम की। ठीक है, नहीं, आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया। बुंदेलखंड हालांकि बहुत कुछ बदलाव हुआ है, कई परियोजनाएं भी आई हैं। लगता है आपको हाल फिलहाल इस बजट में फोकस है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल बुंदेलखंड के लिए है। जो लिंक का आप जिक्र कर रहे हैं नदियों के, उसको छोड़ के उसको हटा नहीं, उसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य में भी दिया है उनने। और हमारे यहाँ चूंकि आदिवासी बेल्ट है बुंदेलखंड में, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी काफी कुछ दिया है जी। अच्छा बजट है जी। नहीं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि भैया आपने केवल बजट रखा है, पिछली बार का बजट आप खर्च नहीं कर पाए, इस बार भी महज 4 महीने का सोचकर आप बजट लेकर आए, चुनाव के लिहाज से बजट है केवल। अब कांग्रेस का काम है, विपक्ष है तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। अब विपक्ष तो बजट का सपोर्ट करेगा नहीं, तो उनका ठीक है, उनका हक है आरोप लगाना, लेकिन अच्छा बजट आया है। और इसके पहले भी जो बजट आया था उसमें काफी विकास के काम दिए थे, जो अप्रैल में चालू हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लिए अच्छा बजट जी, मध्य प्रदेश के लिए अच्छा बजट। एक और छोटा सा प्रश्न आपसे भी है, योजनाएं बड़ी आ गई, कई योजनाएं, लेकिन सवाल है कि फंड कहां से जुटेगा?
देखिए कहाँ से खर्च करेंगे? देखिए बजट में देखिए पिछली बार भी करीब 3 लाख करोड़ के आसपास का बजट था। इस बार वो थोड़ा सा बढ़ गया है और भी बढ़ गया है। तो निश्चित तौर पर हमने जो कुल प्राप्तियां हैं, कुछ जो राजस्व की प्राप्तियां हैं, उसके बारे में हमने बजट में बताया है। लेकिन बात मैं वो ये कर रहा हूँ ना कि इनकी आप गंभीरता देखिए, बजट को सुनना चाहिए था। फिर बजट का जब भाषण होता है, बजट के ऊपर जब चर्चा होती है, उस चर्चा में क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या और जुड़ना चाहिए था, क्या नहीं जुड़ना चाहिए था, उन सब के ऊपर चर्चा होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने गंभीरता से बजट को सुना ही नहीं। और सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई है, जो मुझे लगता है, जो बहनों के लिए, बहनों के सम्मान के लिए जो 1000 रुपए देने की जो योजना प्रारंभ की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, सबसे ज्यादा जो करंट लगा है कांग्रेस को, उससे लगा है। आप गंभीरता देखिए, बहनों के सम्मान में खलल डालना चाहते हैं। अरे कम से कम उस योजना के ऐलान पर भी, उसके पैसे के प्रावधान पर ही जोर से तालियां बजा देते। कमलनाथ जी कह रहे हैं वो भी लाएंगे भाई, भत्ता देंगे महिलाओं को अगर सरकार में आ गए तो। अरे भैया, योजना हम चला रहे हैं, हमारी सरकार चला रही है, शिवराज सिंह चौहान चला रहे हैं, वो पैसा देने की बात कर रहे हैं। आप तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अरे भैया, पहले आप महिलाओं के सम्मान के लिए कम से कम ताली तो बजाते। अब भाई पैसे मिलने तो अभी प्रारंभ हो जाएंगे महिलाओं को। विधायक जी एक सवाल आपसे और है शुक्ला जी, गैस को लेके, गैस राजस्थान में 500 रुपए सब्सिडी दी जा रही है, उस पर कुछ राहत मिलती, 50 रुपए और बढ़ा दिए केंद्र ने। अब आज शुरुआत की, आज चूंकि बजट का दिन था, आज कांग्रेस ने जो मुद्दा शुरू से ही उठाया है, अब 50 रुपये बढ़े हैं गैस पे। तो अब आज के समय में आदमी इसको मुद्दा नहीं मानता है कि महंगाई, आदमी जब महंगाई गैस की बात करते हो, आज गेहूं के रेट देखो, किसानों को भी लाभ दे रही है सरकार। आज गेहूं किस रेट पे है, चना किस रेट पे ले रहे हैं। तो थोड़ा बहुत रेट बढ़ते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ है। सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई वो फंड कहाँ